जय यीशु आप सबों का स्वागत है। इस हफ्ते हम योहन अध्याय 6 1 से 21 पढ़ेंगे और उन पर मनन चिंतन करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबों से अनुरोध है कि आप यहाँ पर वीडियो को पॉज कर दें, अपने बाइबल से योहन 6 1 से 21 को पढ़ें, उसके बाद ही वीडियो में आगे बढ़ें। योहन 6 1 से 2। इसके बाद ईसा गलीलिया अर्थात तिबेरियस के समुद्र के उस पार गए। एक विशाल जनसमूह उनके पीछे हो लिया, क्योंकि लोगों ने वे चमत्कार देखे थे जो ईसा बीमारों के लिए करते थे। एक बहुत बड़ा विशाल जनसमूह हमेशा प्रभु मसीह के साथ चला करता था। क्यों? क्योंकि वे चंगाई के लिए उनका पीछा करते थे। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 23 में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, ईसा उनके सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते और लोगों को हर तरह की बीमारियों और निर्बलता दूर करते हुए सारी गलीलिया में घूमते रहते थे। और इसीलिए एक विशाल जनसमूह हमेशा प्रभु मसीह के साथ चला करता था। आगे बढ़ते हैं, पद संख्या 3 से 5। ईसा पहाड़ी पर चढ़े और वहां अपने शिष्यों के साथ बैठ गए। यहूदियों का पास्का पर्व निकट था। ईसा ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और देखा कि एक विशाल जनसमूह उनकी ओर आ रहा है। उन्होंने फिलिप से यह कहा, हम इन्हें खाने के लिए कहाँ से रोटियां खरीदें? एक विशाल जनसमूह प्रभु मसीह के साथ हमेशा चला करता था। ईसा यहाँ पर अपने शिष्यों के साथ वक्त बिताना चाहते थे और इसीलिए वह वहाँ पर बैठ गए। यहूदी प्रथा के हिसाब से जो रबी होता है, जो गुरु होता है, वह कहीं ऊंचे स्थान पर बैठता है और उसके शिष्य इस गुरु के आसपास बैठकर उनकी शिक्षा सुनते थे। तो यहाँ पर भी प्रभु, जो शिष्यों के गुरु भी थे, वो वहाँ पर बैठकर अपने शिष्यों के साथ समय व्यतीत करना चाहते थे। और तभी वहाँ पर उन्होंने इन लोगों को देखा और इसीलिए प्रभु कहते हैं फिलिप से, हम इन्हें खिलाने के लिए कहाँ से रोटियां खरीदें? आगे हम पढ़ते हैं, उन्होंने फिलिप की परीक्षा लेने के लिए यह कहा। वे तो जानते ही थे कि वे क्या करेंगे। फिलिप ने उन्हें उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटियां भी इतनी नहीं होंगी कि हर एक को थोड़ा थोड़ा मिल सके। फिलिप यहाँ प्रभु मसीह यहाँ पे फिलिप की परीक्षा ले रहे हैं। परीक्षा क्या थी? कि वह प्रभु पर कितना भरोसा रखते हैं। इसीलिए जब प्रभु ने उनसे पूछा कि एक विशाल जनसमूह को खिलाने के लिए रोटियां कहाँ से आप खरीदेंगे, तो यहाँ पर फिलिप मनुष्य के रूप में अपनी मानसिकता दिखाता है और कहता है कि 200 दिनार भी अगर हमारे पास हैं, तब भी उन रोटियों से इनको हम इनका पेट नहीं भर सकते, थोड़ा थोड़ा ही उनको मिल सकता है। आगे यशायाह नबी के ग्रंथ में अध्याय 55 पद संख्या 8 और 9 में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, प्रभु यह कहता है, तुम लोगों के विचार मेरे विचार नहीं हैं, मेरे मार्ग तुम लोगों के मार्ग नहीं हैं। जिस तरह आकाश पृथ्वी से ऊपर बहुत ऊंचा है, उसी तरह मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। और यहाँ पर हम वो विचारों का अंतर भी हमें समझ में आता है कि ईश्वर किस प्रकार से सोचते हैं और मनुष्य किस प्रकार से सोचते हैं। आगे हम पढ़ते हैं, यूहन अध्याय 6 8 से 10। उनके शिष्यों में एक सीमोन पेतरुस के भाई अंद्रियस ने कहा, यहाँ एक लड़के के पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, पर यह इतने लोगों के लिए क्या है? ईसा ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी, लोग बैठ गए। पुरुषों की संख्या लगभग 5,000 थी। 5,000 पुरुष वहां पर थे। स्त्रियों और बच्चों और बूढ़ों के बारे में यहाँ पर नहीं बताया गया। 5,000 पुरुष थे। उन लोगों ने उनको वहां पर बैठा दिया और वहां पर उनके पास क्या थी? 5 रोटियां और 2 मछलियां थी। इसके बारे में मैं आपको एक और व्याख्या देना चाहता हूँ, एक और उदाहरण देना चाहता हूँ। निर्गमन ग्रंथ में अध्याय 4 पद संख्या 1 और 2 में प्रभु मसीह मूसा को मस्र देश में इजरायली जनों के अगुवाई के रूप में भेजना चाहते हैं और मूसा को कहते हैं कि आप जाइए
मेरे दूत बनकर जाइए, मेरे प्रतिनिधि बनकर जाइए और मिस्र देश के राजा से इज़राइल जनों को मुक्ति दिलाकर आप बाहर ले आइए। और मूसा उन्हें हर प्रकार के जो बहाने देता है कि प्रभु मैं अच्छे से बोल नहीं सकता, मैं एक निरा मनुष्य हूँ। तो उसी श्रृंखला में मूसा ने उत्तर दिया, वे लोग मेरा विश्वास नहीं करेंगे और मेरी बात नहीं मानकर यह कहेंगे कि प्रभु ने तुम्हें दर्शन नहीं दिए। इस पर प्रभु ने उससे कहा, तुम्हारे हाथ में क्या है? और उसने बताया, एक डंडा है। जब प्रभु हमें किसी कार्य के लिए भेजते हैं तो वो सबसे पहले पूछते हैं कि तुम्हारे हाथ में क्या है, और जो तुम्हारे हाथ में है वो काफी है। इस एक डंडे से प्रभु मसीह ने मूसा द्वारा इज़राइल जनों को मिस्र देश की गुलामी से मुक्त किया। और उसी प्रकार से अब यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु मसीह भी पूछते हैं कि आपके पास क्या है? आपके पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। प्रभु कहते हैं काफ़ी है। आगे हम पढ़ते हैं, ईसा ने रोटियां ले ली, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और बैठे हुए लोगों में उन्हें उनकी इच्छा भर बंटवाया। उन्होंने मछलियां भी इसी तरह बंटवाई। जब लोग खाकर तृप्त हो गए तो ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो जिससे कुछ भी बर्बाद ना हो। इसलिए शिष्यों ने उन्हें बटोर लिया और उन टुकड़ों से 12 टोकरे भरे, जो लोग खाने के बाद जौ की 5 रोटियों से बच गए थे। यहाँ पर प्रभु ने धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी। हम धन्यवाद कब देते हैं? जब हमें लगता है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में कुछ हो। प्रभु यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से आप प्रभु ईश्वर पर भरोसा रख सकते हैं। उनके पास एक विशाल जनसमूह को, जिनमें से 5,000 तो सिर्फ पुरुष थे, उनको तृप्त करने के लिए, उनको खिलाने के लिए सिर्फ 5 छोटी रोटियां, जौ की रोटियां और 2 मछलियां थी। फिर भी प्रभु दिखाते हैं कि उन्होंने धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी, स्वर्ग में ऊपर अपनी आंखें उठाकर धन्यवाद दिया कि ईश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे पर्याप्त मात्रा में सामग्री प्रदान की है। उस धन्यवाद के प्रार्थना के बाद उन्होंने उन रोटियों को, उन मछलियों को आपस में लोगों में बंटवाया। और यहाँ पर धर्म ग्रंथ कहता है कि सब लोगों ने खाया और तृप्त हो गए। और खाने के बाद जो बच गया था, उन टुकड़ों से 12 टोकरे भरे गए। यहाँ पर क्या चमत्कार हुआ है? यहाँ पे बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है। हम देखते हैं कि 5 रोटियों से और 2 मछलियों से सब लोग तृप्त हो गए। यीशु ने सिर्फ भोजन ही नहीं बांटा, उन्होंने एक नई सृष्टि का कार्य किया। इतना सारा जो रोटी है, मछली है, कैसे? वह एक सृष्टिकर्ता ईश्वर हैं, जीवनदाता ईश्वर हैं, और यही वह इस चमत्कार से दिखा रहे हैं। उन्होंने नई रोटियां सृष्टि की, जिससे सब कोई तृप्त हो गए। सबके भोजन करने के बाद जो अंश बच गए थे, उनसे 12 टोकरियां भर गई। और अन्य सुसमाचारों में भी लिखा है कि सिर्फ 5,000 पुरुष थे, यानी बच्चे बूढ़े सब मिला के हो सकता है कि तकरीबन 20,000 लोग, 20,000 लोगों को 5 रोटी और 2 मछलियों से उन्होंने तृप्त कर दिया। यहाँ पर हम धन्यवाद का भी जो महत्व है उसके बारे में भी हम जानते हैं। ईश्वर आपको किसी कार्य के लिए नियुक्त करता है, आपको किसी कार्य के लिए भेजता है, आपके हाथ में जो सामग्री है वो पर्याप्त है, और आप उस सामग्री को, जो संसाधन है उनको आप मानते हुए धन्यवाद देते हैं, तो प्रभु उन चीजों से चमत्कार दिखाने का सामर्थ्य रखता है। धन्यवाद में बहुत ज्यादा शक्ति है। और आगे हम कुछ सुसमाचार में दिए हुए पदों पर मनन चिंतन करेंगे। 1 थिस्सलुनी 5:18 में हम पढ़ते हैं, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की इच्छा यही है। प्रभु मसीह की इच्छा, प्रभु परमेश्वर की इच्छा यही है कि आप सब बातों में ईसा मसीह के द्वारा प्रभु को धन्यवाद दें। ये ईश्वर की इच्छा है।
इब्रानियों के नाम इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 12 पद संख्या 28 में भी इस प्रकार से लिखा है, हमें जो राज्य मिला है, परमेश्वर का राज्य, हमें जो राज्य मिला है वह नहीं हिलाया जा सकता। इसलिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते रहे और उसकी इच्छा अनुसार भक्ति एवं श्रद्धा के साथ उनकी सेवा करते रहे। अगर आप परमेश्वर के राज्य में हैं तो ईश्वर को लगातार जो है धन्यवाद देते रहें, यही उनकी इच्छा है। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 6 में भी लिखा है, किसी बात की चिंता ना करे, हर जरूरत में प्रार्थना करे और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करे। आपकी आपकी कोई मांग है, आपकी आपकी कोई ज़रूरत है, उसमें भी हमको चिंता नहीं करनी है, लेकिन धन्यवाद के साथ सब बातों को प्रभु मसीह के सामने प्रस्तुत करना है। धन्यवाद देना अनिवार्य है। धन्यवाद में बहुत ज़्यादा ताकत है और इसी ताकत का प्रदर्शन प्रभु ने इस चमत्कार द्वारा दिखाया है। आगे बढ़ते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 14 और 15। लोग ईसा का यह चमत्कार देखकर बोले थे, निश्चय ही यह वह नबी है जो संसार में आने वाले हैं। ईसा समझ गए थे कि वे आकर मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ ले जाएंगे, इसलिए वे फिर अकेले ही पहाड़ी पर चले गए। यहाँ पर प्रभु मसीह का यह जो आत्मिक भोजन था, जो इन लोगों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए, इस तृप्ति के बाद उन लोगों का यह जो कथन था कि निश्चय ही यह वे नबी हैं जो संसार में आने वाले हैं। किस नबी की बात यहाँ पर वो कर रहे हैं? इसको जानने के लिए हमें विधि विवरण ग्रंथ आपको जाना पड़ेगा। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 15 में हम पढ़ते हैं, मूसा इज़राइल जनों को कहते हैं, तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हारे बीच तुम्हारे ही भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ जैसा एक नबी उत्पन्न करेगा, तुम लोग उसकी बात सुनोगे। कौन यहाँ पर कह रहा है? मूसा कह रहा है। मूसा कह रहा है तुम्हारे ही भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ जैसा एक नबी उत्पन्न करेगा। मुझ जैसा यानी मूसा जैसा। मूसा ने मरुभूमि में प्रभु से प्रार्थना की और मरुभूमि में उनको इजरायली जनों को 40 सालों तक मन्ना, स्वर्ग से उतरा हुआ मन्ना खाने का मौका मिला। उसी प्रकार से यहाँ पर प्रभु उसी मन्ना को दर्शाते हैं। प्रभु मसीह स्वर्ग से उतरी हुआ रोटी हैं जो लोगों को तृप्त करते हैं। यहाँ पर उन्होंने 5,000 पुरुषों को यानी तकरीबन 20,000 लोगों को खाना खिलाकर तृप्त किया, मन्ना खिलाकर तृप्त किया। इसीलिए यहाँ पर लोग कहते हैं कि प्रभु मसीह ही जो उन उन भाइयों में, तुम्हारे ही भाइयों में, प्रभु मसीह यहूदी थे तो यहूदियों में से ही मुझ जैसा यानी मूसा जैसा जो मरुभूमि में मन्ना यानी रोटी खिलाता है, एक नबी उत्पन्न करेगा। तो यहाँ पर ये जो लोग जो तृप्त हुए हैं, ये लोग प्रभु मसीह को कहते हैं कि मूसा ने जिस नबी के बारे में कहा था वह नबी आप ही हैं। आगे बढ़ते हैं। यूहन्ना का अध्याय 6 16 से 18। संध्या हो जाने पर शिष्य समुद्र तट पर आए। वे नाव पर सवार होकर कफरनाहूम की ओर समुद्र पार कर रहे थे। रात होली चली थी और ईसा अब तक उनके पास नहीं आए थे। इस बीच समुद्र में लहरें उठ रही थी क्योंकि हवा जोरों से चल रही थी। नाव जिस पे मसीह के शिष्य सवार थे, मसीह उसमें नहीं थे और वह नाव बहुत बड़े एक तूफान में फंस रही थी। तूफान इतना ज़्यादा था, लहरें इतनी जोर से उठ रही थी कि वह आगे नहीं बढ़ रहे थे। वह वहीं पर जो है नाव को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो वहीं पर फंसे थे, कारण मसीह उनके बीच में नहीं थे। यूहन्ना अध्याय 6 19 से 21। कोई 3-4 मील तक नाव खेने के बाद शिष्यों ने देखा कि ईसा समुद्र पर चलते हुए नाव की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वे डर गए, किंतु ईसा ने उनसे कहा, मैं ही हूँ, डरो मत। वे उन्हें चढ़ाना चाहते ही थे कि नाव तुरंत उस किनारे जहां वे जा रहे थे लग गई। बिना मसीह के जब हम तूफान में फंसते हैं तो हम कितनी भी कोशिशें कर लें, तूफान से हम नहीं निकल पाते। यहाँ पर कोई 3-4 मील
तक नाव खेने के बाद भी शिष्य समुद्र के तट पर नहीं पहुंच पा रहे थे और इन समस्याओं में जूझ ही रहे थे कि उन्होंने ईसा मसीह को समुद्र पर चलते हुए देखा। प्रभु मसीह हैं, सारे नियमों के ऊपर हैं। धर्मग्रंथ कहता है कि वो नियमों सारे नियमों के ऊपर हैं। क्यों? इन नियमों को बनाने वाले सृष्टिकर्ता स्वयं प्रभु मसीह हैं। परमेश्वर के शब्द यानी प्रभु मसीह ही इन सभी के सृष्टिकर्ता हैं और इन इस कारण वो सभी नियमों के ऊपर हैं। पानी पर चलना असंभव है, नियमों के हिसाब से असंभव है। प्रभु मसीह जो नियमों से ऊपर हैं, ईश्वर हैं, इसीलिए वह पानी पर चलते हुए आ रहे हैं। जिनको देखकर शिष्य डर गए क्योंकि एक असंभव चीज वो देख रहे थे। लेकिन प्रभु कहते हैं, मैं ही हूं, डरो मत। और जैसे ही उन लोगों ने प्रभु मसीह को अपने नाव में अपनी समस्याओं में दाखिल करने की कोशिश की, उनकी समस्या तुरंत खत्म हो गई। लिखा है, वे उन्हें चढ़ाना चाहते ही थे कि नाव तुरंत उस किनारे जहां पे जा रहे थे लग गए। प्रभु मसीह को जब उन्होंने ईश्वर के रूप में अपने जीवन में, अपने परिस्थितियों में, अपनी परेशानियों में शामिल किया, तुरंत वह परेशानी समाप्त हो गई। इस हफ्ते के लिए इतना ही। अगले हफ्ते आप सबों से फिर मुलाकात होगी। जय यीशु।